अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विजी मेंटोर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अभी जो स्टूडेंट न्यूली एडमिट होंगे फॉल सेमेस्टर में, उनके लिए मैं शॉर्ट लेक्चर्स की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वो इसलिए कि मोस्टली जो वीजू की अपनी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत लेंथी हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के हैंड आउट्स पढ़ें। तो उनके लिए स्पेशली वीडियोज़ हैं ताकि वो 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो देख कर वो ईज़िली कोर्स को कवर कर लें। तो आज ये जो पहला लेक्चर मैं CSO 101 का रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये मैं आज पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। आप मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको काइंडली बता दूँ। सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग को नेट, ये पहले 3-4 जो पॉइंट्स हैं इसके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का, नेटवर्क का, ग्राफिक्स का, रोबोट का, डेटाबेस का, सिक्योरिटी का, अलगोरिथमिक फंक्शन का, ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, ये कंप्यूटर की बेसिक्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता होंगे तो आप नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का अलग सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग का अलग सब्जेक्ट है, ग्राफिक का अलग सब्जेक्ट है, तो ये वो सारी बेसिक्स जब आप यहाँ से रीड करके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर, तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी, आगे बात को समझने में आसानी होगी। कंप्यूटर साइंस एक डिसिप्लिन है दैट सीक्स टू बिल्ड ए साइंटिफिक फाउंडेशन, जो साइंटिफिक फाउंडेशन की बुनियाद रखती है। साइंटिफिक चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो बुनियादी काम करती है वो कंप्यूटर साइंस कहते हैं। अब आगे जो हार्डवेयर क्या होता है जी, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, किसी भी चीज़ के फिजिकल पार्ट्स होंगे उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, इंक्लूडिंग मॉनिटर हो गया, जो कंप्यूटर केस में होते हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मतलब जो चीज़ें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन द फील्ड ऑफ IT, आप जो चीज़ें फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर में कुछ चीज़ें हमारे पास फिजिकल होती हैं, हम उनको देख सकते हैं डायरेक्टली, और कुछ चीज़ें होती हैं जो CPU के अंदर होती हैं, किसी भी लैपटॉप के इनसाइड होती हैं, मतलब उसके ऊपर हार्डवेयर, उनके ऊपर प्लास्टिक बॉडी चली होती है या वो कवर्ड होते हैं, हमें पता नहीं होता। अब उनमें क्या क्या आता है, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया और अदर मैनी डिवाइसेस जो हम देख नहीं सकते, जो किसी भी कंप्यूटर के CPU के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर आ जी, देखें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी काम को करने के लिए यूज़ होता है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन ए प्रोग्राम, दैट इज़ यूज टू कोड ए प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो होता है। इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 2 किस्म के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग ए प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेशन फॉर कंप्यूटर। मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब नेटवर्क क्या होता है, देखिए जी, नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड शेयरिंग होता है। मतलब सिंपल इन वर्ड, कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जिसकी मदद से मुख्तलिफ कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं फॉर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन या शेयर सम रिसोर्सेज। मतलब एक ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए 1, 2, 3, 4 बंदे डिफरेंट कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उनको एक ही वक्त में एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, उनको इंटरकनेक्टेड करते हैं कि जिसकी मदद से वो जो 4-5 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें या वो एक इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त ले सकें। ठीक है जी। अब इसमें टुडे जो इंटरनेट है, कॉमन नेटवर्क की जो कॉमन एग्जांपल है वो इंटरनेट है। उसमें आता है एक प्रिंटर होता है, उसको कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के ज़रिए किसी भी प्रिंटर के साथ, या किसी भी एक्सटर्नल लैब लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं नेटवर्क के अंदर। अब ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक इज द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस विद एड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक डिसिप्लिन है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में इमेजेस जनरेट करते हैं। टुडे कंप्यूटर ग्राफिक इज अ कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोर टेक्नोलॉजी है, मीन्स ये बेसिक टेक्नोलॉजी। अगर ये ग्राफिक्स ना हो किसी भी कंप्यूटर के अंदर तो वो भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम, सेल फोन एंड मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ग्राफिक्स के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है,
अब आ गया रोबोट्स। रोबोट्स क्या? रोबोट्स मशीन है, स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर। ठीक है, मशीन वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है केबल ऑफ कैरिंग आउट कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। मतलब रोबोट वो प्रोग्रामेबल रोबोट्स वो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कॉम्प्लेक्स टास्क करती है, एक्शन परफॉर्म करती है, जो नॉर्मली एक इंसान नहीं कर सकता, वो रोबोट्स करते हैं। ठीक है, रोबोट्स कैन गाइडेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन। रोबोट्स किसी भी एक्सटर्नल रोबोट्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, टीवी के रोबोट हो गए, ये सारे रोबोट्स हो गए, इनसे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है या इनके अंदर बिल्ड इन इंस्ट्रक्शन हम इंस्टॉल करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन देता है, या हम ऐसी इंस्ट्रक्शन इनके अंदर डालते हैं जो हमें डिज़ायर होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब डेटाबेस क्या था? डेटाबेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी भी दुकान में चले जाएँ, अगर कोई दुकानदार होता है या कोई भी होता है, उसके पास एक अपनी बुक किताब होती है जिसमें खाते लिखता है। ठीक है, या वो चीज़ें मैनेज करता है, अपना खाता मैनेज करता है वो, या उसकी दुकान में क्या क्या पड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, वो होता है डेटाबेस। अब उस डेटाबेस वो दौर चला गया है, अब नया दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, मॉडर्न एज आ गया, तो अब सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में मैनेज करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो, कोई भी किस्म का डेटा कलेक्शन हो, वो हम सारी डेटाबेस में स्टोर करते हैं, वहीं से एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब देखते हैं, पुराने जब हम जाते हैं किसी भी दुकान में, अब जहाँ पुराना सिस्टम है, लिखने वाला काम है, उन्हें खाता बुक बनाई होती है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंटेन की होती हैं। मतलब एक नंबर पे इसका नाम आएगा, उसके आगे लिखो, इस पेज पे इसका खाता पड़ा हुआ है। सेम एज डेटाबेस में भी हम ऐसे ही करते हैं, उनको पेज नंबर असाइन करते हैं, उनको वैल्यू असाइन करते हैं, प्लस उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो असाइन करते हैं, वो लिखते हैं उसके अंदर। फिर जब हम डेटाबेस में जाते हैं, वो चीज़ चाहिए तो डेटाबेस में वो सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहाँ हम सर्च करते हैं कि मुझे फ़लाँ नाम के बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब हम इंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने लेके उस पेज को आ जाता है जहाँ उस बंदे की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस इन रिस्पॉन्स इन क्वेरीज टू क्वेरीज। ठीक है, क्वेरीज क्या होती हैं? लेट्स से मैंने बोला है कि मुझे जी मेरा रोल नंबर ये है, मुझे अपना डेटा चाहिए, मैं अपना रोल नंबर पुट करूँगा। अगर मेरा रोल नंबर बाय रोल नंबर सर्चिंग का ऑप्शन होगा, उसके अंदर वो बाय रोल नंबर मेरी डेटा सारा लेकर आ जाएगा। ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आ गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है जी? सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी। Security are those controls that are put in place to provide confidently, integrity and availability for all components of computer। मतलब सिक्योरिटी वो होती है जिसकी बेस पर हमें वो सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। These components include data, software, hardware and firmware। ठीक है, अब कंप्यूटर सिक्योरिटी थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम आम लफ्ज़ सुनते हैं कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी वो है जो चीज़ें हमारे अंदर हों, एक्सेसिबल हों, जिसकी मदद से हम अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, विद हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम या किसी भी तरीके से हम अपने कंप्यूटर में जो भी कोई चीज़ सेव करते हैं, मतलब किसी लॉकर में रखते हैं, वो लॉक कर देते हैं, हमारे अलावा कोई उनको एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटी होती है। अब एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन एंड एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, और एल्गोरिथम ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन एल्गोरिथम थोड़ी एक एडवांस चीज़ है, या एक थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है, या अब बाद में आगे आपकी बुक है CS 502 है मेरे ख्याल में, कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, उनमें आप पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एक सेट होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज यूज्ड टू डिज़ाइन स्पेसिफिक प्रोग्राम। ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। अब ये एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं? प्रोग्राम भी तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ये एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं? अगर किसी ने पहले लेट्स सपोज मैंने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, कुछ पॉइंट फॉलो किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने मैनेज की हैं, अब उसको हम क्या कहेंगे? अगर वो चीज़ें मैंने प्रोग्राम बनाया कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ चीज़ों को मैनेज करते हुए, ठीक है, और बाद में उसको सेव कर लेता हूँ कि इनकी मदद से मैं एक और प्रोग्राम बनाऊँगा, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस ला के, इसमें बहुत सारी चेंजेस ला के, या इसकी जो फीचर्स हैं वो चेंज करके मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊँगा, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं अपनी
रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको डिज़ाइन करते हैं। फिर वही रिक्वायरमेंट्स, वही चीज़ें आप सारी सेव कर लेते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स की मदद, इन इंस्ट्रक्शन की मदद से मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा या इसमें कोई एडिशन करूंगा, वो आपको होता है एल्गोरिथम। अब आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रेफर टू मैनिपुलेट ऑफ डिजिटल information process refer to manipulate of digitized information by computer and other digital electronic equipments। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? जिसकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन और जो डिजिटाइज है उसका हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। Information processing includes business software, operating software, computers, network and mainframes। ठीक है, लेट्स सपोज आप जाते हैं किसी बड़े मार्ट में जाते हैं तो वहाँ एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से आपको बिल बना देते हैं। वो क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। उसमें वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं ऑलरेडी, जिसकी मदद से आपको एक बिल बना कर दे देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आ गया जी कंप्यूटर सीरीज़ ऑफ एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन सॉरी। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं, या इसकी जो डोमेन्स हैं वो क्या क्या हैं? टेलीकॉम हो गया, बैंक्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सर्विस इंडस्ट्रीज होगी, पाक आर्मी होगी, फ्रीलांसिंग एंड मैरी मोर। अब इसकी जो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस, मतलब वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। अब देखें इस मॉडर्न दौर में वो कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर का या आईटी का अमल दखल ना हो, लाजमी होता है। अब क्या हो रहा है जी, लोकल जॉब मार्केट। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस। मतलब इसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज विद फिल्टराइज यूजिंग बाय फंक्शन। ठीक है जी, आपको नीचे दिखा दिया फिगर में। by using industry in the both cases the job opportunity in the computer science are higher than rest of the field। मतलब इसकी जो लोकल जॉब मार्केट, मतलब इसमें हमें जॉब्स कितनी मिलती हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, हमें जॉब्स कितनी मिलती हैं, ये इस पैराग्राफ का ये मकसद है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, आप इनको बाय फंक्शन भी सर्च कर सकते हैं फ़िल्टर करके, या बाय इंडस्ट्री भी फ़िल्टर करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें बाय फंक्शन सर्च किया तो उसकी बहुत सारी जॉब्स आ गई सामने। ठीक है, अब बाय इंडस्ट्री करेगा तो बाय इंडस्ट्री जॉब आएंगी, सेम एज। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया जी इंटरनेशनल जॉब मार्केट। अब इंटरनेशनली इसकी क्या वैल्यू है, या इंटरनेशनल में हमें दूसरे ममालिक में कौन सी जॉब हमें मिल सकती हैं। ठीक है जी, अब ये कह रहा है इस पैराग्राफ में, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो टॉप रैंक्ड है आईटी का बंदा, जिसने आईटी को जानता है, उसकी वो टॉप, मतलब इतनी जॉब्स हैं आईटी की बाहर कि आप सोच नहीं सकते। दुनिया सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कर रही है। जापान में नेट कैश ख़त्म हो गया है, जो बाय हैंड कैश ख़त्म हो गया, वहाँ सारा कुछ टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। आपके पास अपना डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो डालते हैं, उससे पैसे कटते हैं। मतलब वहाँ अब ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया है जो कार्ड के पैसे होते हैं। अब इसमें जो जॉब्स कह रहा है, जो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मिलती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज हो गया, डेटा साइंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, आईओटी हो गया, बैकएंड डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, यूआई डिज़ाइन हो गया, फुल स्टैक इंजीनियर हो गया, आईटी मैनेजर हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट हो गया। ये वो सारी जॉब्स हैं जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेंगी। अच्छा जी, आर यू स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछ रहा है जी। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि अगर आप इसका स्टूडेंट है तो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा कंप्यूटर पढ़ने में, सीखने में, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने में कंप्यूटर है क्या और उसका यूजेज क्या है, या आपको इससे जॉब्स क्या मिल सकती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इन्हें लिंक दिया हुआ है, इसमें इस लिंक में कहा हुआ है कि आप इस लिंक पर जाएं और देखें कि इस लिंक में आपके लिए क्या चीज़ जो आपको फ़ायदा दे सकती है, या इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ऊपर उसने मॉड्यूल 1 में बताई हैं। ठीक है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, इस लिंक में वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, थोरली मौजूद होगी। ठीक है, ब्रीफ में मौजूद होगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी जो आपने मॉड्यूल 1 पढ़ा है।
अगर मैं मॉड्यूल 1 का इसको सम अप करूँ तो वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर साइंस क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह यूज़ होता है, उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होते हैं, नेटवर्क होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, रोबोट होते हैं, डेटाबेस होता है, सिक्योरिटी होती है, एल्गोरिथमिक फंक्शन होते हैं, या उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। अब कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन क्या क्या, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसने बता दिया। बैंक हैं, हॉस्पिटल हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। फिर इसकी लोकल जॉब मार्केट क्या क्या है, लोकली आपको मतलब विद इन पाकिस्तान या विद इन आपकी सिटी में आपको कौन सी जॉब मिल सकती हैं। देन आ गया जी आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपको कौन सी जॉब मिल सकती हैं। ये सारी चीज़ें ये आपके मॉड्यूल 1 में गए, ठीक है। तो होप सो आपको ये मॉड्यूल 1 समझ आया होगा।